इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने देखा तरंगों के बारे में, तरंगें कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। हमने देखा क्या तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें क्या थी? जो तरंगें कैसे कैसे चलती थी, संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती थी, वो तरंगें क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होंगी? वे तरंगें जो किसके किसके रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती थी, वो क्या कहलाती थी? श्रृंग और गर्त के रूप में चलती थी, वो क्या कहलाती थी? अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती थी। हमने देखा क्या प्रकाश कैसे चलने लगा था? प्रकाश तरंगों के रूप में चलने लगा है। एक वैज्ञानिक थे न्यूटन बाबा, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो तरंगें हैं वो किसके रूप में चलती हैं? कणों के रूप में चलती हैं। और वो जब बताए कि कण के रूप में चलती हैं, उन्होंने कहा कि सभी कण क्या करते हैं? एक स्रोत का काम करते हैं और उनकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ की स्पीड होती है और उसी स्पीड से वो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। उन्होंने क्या किया? उनके नियम से, उनका नियम क्या था? न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा गया। और उनके नियम से क्या क्या परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी, लेकिन ध्रुवण और क्या विवर्तन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी। हम लोग देखेंगे क्या, क्योंकि हमने देखा तरंगे कैसे होती हैं। तरंगे नागिन डांस करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो इसी से मिलेगा हमको क्या? तरंगाग्र। क्या मिलेगा? तरंगाग्र, जिसको हम कहते हैं क्या? वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। हमने देखा कि जब किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो क्या करती हैं? तरंगे ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी हम देखेंगे तरंगे जब क्या होंगी? श्रृंग और गर्तों के रूप में आगे बढ़ रही हैं। अगर हम मान लें यहाँ कोई है, पत्थर हमने फेंका, तरंगे क्या कर रही हैं? ऐसे 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 ऐसे। क्या होगा भाई? ऐसे 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 आगे बढ़ेंगे। अगर हम क्या कर दें, उस पिंड, जहाँ ये पिंड डूबा हुआ है तालाब में, उस पिंड के चारों तरफ अगर हम देखें तो जितने भी तरंगे होंगी वो क्या करेंगी? या तो उभार में होंगी या तो धसी हुई होंगी। अगर हम उसी उभार वाले पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर, उभरे हुई जो तरंगे हैं चारों तरफ, उन तरंगों पे हम क्या कर दें? एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दें। क्या खींच दें? एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दें उसी तरंगों, उभरी हुई तरंगों पे या धसी हुई तरंगों पे काल्पनिक पृष्ठ खींच दें। वही काल्पनिक पृष्ठ ही क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। होगा मतलब क्या? ये तरंगे ऊपर उठी, चारों तरफ ऊपर उठेंगे और उसी चारों तरफ हम क्या कर दें? एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दें। ये तरंगाग्र होता क्या है? तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत खींचा गया पृष्ठ होता है। क्योंकि तरंगे ऐसे जा रही हैं, हम क्या करेंगे? पृष्ठ खींचेंगे, पृष्ठ होगा ऐसा। फिर तरंगे ऐसे जा रही हैं, हमने पृष्ठ खींचा, ऐसा होगा। वही क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। कितने टाइप का होता है? हम कहेंगे 3 टाइप का होता है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पे क्या हम कहेंगे? समतल तरंगाग्र। कौन वाला? समतल तरंगाग्र होगा। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या होता है? तरंग संचरण की दिशा हमने मान लिया तरंग संचरण की दिशा कुछ ऐसे ऐसे है। मिटा दिया जाए इसको। तरंग संचरण की दिशा हमने मान लिया कुछ ऐसे है। कैसे? तरंग के संचरण की दिशा कुछ ऐसे ऐसे।
ऐसे 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 ऐसे। हमने कहा क्या, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत खींचा गया पृष्ठ ही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ये लो भाई हमने खींच लिया, ये रहा पृष्ठ, यही क्या होगा, तरंगाग्र होगा। ये हमने खींच दिया पृष्ठ, ये क्या होगा, यही तरंगाग्र कहलाएगा। कौन वाला तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र होगा। तरंगे जा रही हैं, तरंगों के संचरण की दिशा ऐसे है और पृष्ठ कैसे खींचा जा रहा है, उसके लंबवत खींचा जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, समतल तरंगाग्र कहलाएगा, होगा। अगला नंबर हमको मिलेगा क्या, दूसरा नंबर, ये समतल हो गया। आगे क्या मिलेगा, गोलीय मिलेगा, गोलीय तरंगाग्र। मतलब क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट नाम से पता चल रहा है गोलाकार होगा। अगर हम मान लें, जैसे हम लोग देखे भी होंगे, अगर सूर्य है वो क्या करेगा, चारों तरफ अपनी किरणों को ऐसे ऐसे फैलाएगा, ऐसे ऐसे होगा। अगर उस सूर्य के किरणों के पृष्ठ के लंबवत हम क्या कर दें, एक पृष्ठ खींच दें, तो वो वाला पृष्ठ जो होगा वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा, होगा। तरंग के संचरण की दिशा ऐसे ऐसे और पृष्ठ हमने कैसे खींचा, उस दिशा के लंबवत, होगा भाई। ये रहा क्या, गोलीय तरंगाग्र। आगे हमको मिलेगा क्या, बेलनाकार। कौन सा, बेलनाकार। देखो भाई क्या होता है बेलनाकार। तीसरा नंबर कहेंगे बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र। इनकी बात करें तो क्या होगा, क्योंकि नाम ही काफी है। ट्यूबलाइट हम लोग देखे होंगे, ये रही ट्यूबलाइट, ये रही ट्यूबलाइट, होगा। और उस ट्यूबलाइट में क्या होगी, प्रकाश की तरंगें ऐसे ऐसे चल रही हैं, इधर उधर होंगी, इधर उधर होंगी। हम क्या कर दें, एक पृष्ठ ऐसे खींच दें, कैसा, ऐसा वाला एक पृष्ठ ऐसा खींचा जाए तो क्या होगा, ये है ट्यूबलाइट। क्या कर रही है, इसकी प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, चारों दिशाओं में, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के चारों दिशाओं में फैल रही। उस पृष्ठ के लंबवत हम क्या खींच दें, एक पृष्ठ खींचेंगे तो वो वाला पृष्ठ क्या कहलाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। तरंगाग्र कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और कौन, बेलनाकार तरंगाग्र। समतल क्या था, तरंगे जा रही थी, तरंगे जा रही थी, उनके लंबवत हमने जो खींचा वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, समतल तरंगाग्र कहलाएगा। गोलीय मतलब क्या, गोलीय मतलब क्या, वही सूर्य की किरणें इधर उधर भटक रही हैं, उन किरणों के लंबवत अगर हम कोई पृष्ठ खींच दें तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। तीसरा होगा क्या, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र मतलब क्या, ये रहा ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या करेगा, चारों तरफ अपनी प्रकाश की किरणों को फैलाएगा और उन प्रकाश की किरणों के लंबवत अगर हम कोई पृष्ठ खींच दें तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा, होगा भाई। ये रहे तरंगाग्र से संबंधित कुछ बातें। आगे हम लोग बढ़ेंगे, हो गया, बहुत अच्छी। आगे हम लोग चलेंगे कहाँ, तारों के शहर में। चलो ले चले तुम्हें, नहीं जाना, नहीं जाना तारों के शहर में, हम लोग यहीं रहेंगे। क्या करना है भाई, आगे हमको मिलेगा क्या, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। कौन सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हो गया भाई।
हो गया, बहुत अच्छा। हम कहेंगे क्या, सन था 1678। उनका वाला कितने में आया था, न्यूटन वाला 1676 में आया था कणिका सिद्धांत। उन्होंने कहा प्रकाश कणों के रूप में आगे बढ़ते हैं, असंख्य कण होते हैं, वही कण क्या करते हैं, एक प्रकाश स्रोत का काम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और इस तरीके से वो तरंगे क्या होती हैं, पूरी तरीके से आगे बढ़ती हैं, और कोई भी वस्तु उनको क्या होती है, दिखाई देती है। लेकिन हुआ क्या, हाइगेन्स ने उनके नियम को जब फोको साहब ने रिजेक्ट किया, तो हाइगेन्स ने भी क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसको क्या कहा गया, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में अगर चलती हैं, किसके रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में चलती हैं, और क्या करती हैं, सभी दिशाओं में समान रूप से फैले जाती हैं। और क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक ऐसा माध्यम होता है, उस माध्यम का नाम इन्होंने बताया क्या, ईथर। हाइगेन्स ने कहा ईथर एक ऐसा माध्यम है जो सर्वव्यापी है। क्या है, सर्वव्यापी है, और क्या है, भारहीन। क्या है, भारहीन है, सर्वव्यापी है, भारहीन है। और इसी सर्वव्यापी माध्यम में जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो बड़ी आसानी से चलती हैं, और उनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड वही पुरानी वाली 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है। इसी स्पीड से जितने भी तरंगे होती हैं वो सब क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। किसने बताया, हाइगेन्स ने बताया। कितने सन में बताया, कितने सन में बताया भाई, 1678 ईस्वी में बताया उन्होंने। होगा, क्या बताया, हाइगेन्स ने कहा कि एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर है, जो क्या है, पूर्ण रूप से कैसा होता है, सर्वव्यापी होता है, भारहीन होता है, और प्रकाश क्या करती हैं, प्रकाश इसी माध्यम में, क्या माध्यम में, कौन सा माध्यम, ईथर। क्योंकि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो गांव और जो वो होते बड़े लोग होते, वो क्या करते, सूर्य की किरण को खरीद लेते, उठा लाते, कहाँ से, सूर्य के पास से, और क्या करते, अपने हिसाब से। जैसे इस समय हमारे देश के, एशिया के नंबर 1 नंबर 2 चलने वाले लोग हैं, अंबानी अडानी साहब, वो सब क्या करते हैं, पूरे प्रकाश की किरणों को क्या करते, उठा लेते, उठाने के बाद क्या करते, अपने हिसाब से मार्केट में पैसे में बेचते। जिसके पास पैसा होता उसके पास अंधेरा रहता, उसके पास प्रकाश रहता। जिसके पास पैसा होता वो क्या करता, खरीदता उनसे, और उसके पास प्रकाश होता। जिसके पास पैसा नहीं होता, बेचारा गरीब होता, उसके पास क्या होता, अंधेरा रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ इन्होंने, किसने, हाइगेन्स ने कहा कि प्रकाश को चलने के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की। उन्होंने कहा कि ये माध्यम ऐसा है जो सर्वव्यापी है, भारहीन है, और क्या है, जिसमें चलने वाली प्रकाश की तरंगों की स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ की स्पीड होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा, लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या, ये जो आप माध्यम बता रहे हैं, सर्वव्यापी माध्यम ईथर अगर होगा तो बेचारा इस वायुमंडल में क्या हो जाएगा, नाना प्रकार की कमियां आ जाएंगी। अगर ईथर मौजूद होगा तो बाकी जितनी गैसें हैं और जो लोग हैं, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब बेचारों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। होगा, क्या कहा हाइगेन्स ने 1678 ईस्वी में
एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और उसी सर्वव्यापी माध्यम के आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जिसके चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम ईथर है, जो कैसा है, सर्वव्यापी है, भारहीन है, हर जगह विद्यमान है, रहेगा। और उसमें तरंगों की स्पीड क्या बताया उन्होंने, 3 × 10⁸ की स्पीड बताया। लोग संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट नहीं हुए क्यों? क्योंकि उन्होंने जो माध्यम लगाया था ईथर वाले माध्यम से लोग मतलब वैज्ञानिक लोग संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा, अगर आप लोगों संतुष्ट नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, अगला कदम बढ़ाते हैं। अगला कदम बढ़ाएंगे कब? जब अगला वीडियो आएगा तब तक के लिए जय हिंद।